हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिटवीन द गोल। आज हम लोग प्रीव्यू देने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स का। टू बी ऑनेस्ट ये सबसे स्टैग राउंड ऑफ 8 है जो हमने देखा है। फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, नॉर्वे, अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड। इनमें से कोई भी फाइनल्स में जा सकता है एंड ट्रॉफी उठा सकता है। थर्सडे जुलाई 9th को फ्रांस वर्सेस मोरक्को बोस्टन में, फ्राइडे जुलाई 10th को स्पेन वर्सेस बेल्जियम एलए में, फिर सैटरडे को डबल हेडर इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे मियामी में एंड अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड कनस सिटी में। तो आज हम ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं। मेरे पास फ्रांस वर्सेस मोरक्को है एंड स्पेन वर्सेस बेल्जियम है। और मेरे पास नॉर्वे, इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड वाला मैच है। चलो पहले तुम्हारे साइड से शुरू है, तो अंकुर तुमसे ही शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस वर्सेस मोरक्को, जिलेट स्टेडियम, बोस्टन सिटी। फ्रांस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही फेवरेट है एंड फॉर्म में है। दे डोमिनेटिंग फ्रॉम द डे वन। एंड इन अदर हैंड मोरक्को लगातार दूसरी बार क्वार्टर्स में है अभी 2022 के वो अनफॉरगेटेबल सेमीफाइनल रन के बाद। यहाँ पे डेप्थ वर्सेस डिसिप्लिन का मैच है। फ्रांस के हर एक पोजीशन में अटैकिंग ऑल्टरनेटिव है। आप एक को बंद करोगे 3 और खुल जाएंगे। एंड ऑन द अदर हैंड मोरक्को इज नोन फॉर देयर लो ब्लॉक डेप्थ एंड वो लाइटनिंग काउंटर अटैक्स। मोरक्को को तो ज़्यादा पोजीशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता कि मोरक्को पहले ही एक होस्ट नेशन को बाहर कर चुकी है। राउंड ऑफ 16 में कनाडा को बाहर निकाला। ये अब बड़े ओकेशंस से डरती नहीं है। मीन्स नॉट एनी मोर अंडरडॉग। फ्रांस में अगर इतनी भी फ्लॉ दिखती है, मोरक्को विल पनिश देम। अब नेक्स्ट फ्राइडे को स्पेन वर्सेस बेल्जियम एलए में, सोफी स्टेडियम पे। स्पेन यमाल लेड एक अटैकिंग रोलिंग पे है और ये लोग अभी अभी पोर्तुगल को स्टॉपेज टाइम में एक गोल देके हरा के आए हैं। बट ऑन द अदर हैंड बेल्जियम इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स इन द वर्ल्ड कप। याद है राउंड ऑफ 16 में यूएसए को कैसे 4 गोल मारे थे। स्पेन को पोजीशन चाहिए। वो लोग चाहते हैं कि बॉल अपने पास रख के ओपोनेंट को सफोकेट करे and then they find that loop that can lead them towards the goal. But on the other hand, Belgium needs a quite good counter attack. That flashy counter attack, it is sufficient for them to score a goal. उन लोग का कहना है you can have your 65-70% possession. All we need is one good counter attack to be back on the business. और यहाँ तो हिस्ट्री भी है। बेल्जियम ने दरअसल 1986 वर्ल्ड कप में स्पेन को क्वार्टर फाइनल्स में बाहर कर दिया था। एंड इट्स लाइक 40 years later अभी स्पेन कहीं ना कहीं वो रिवेंज के लिए खेल रही होगी। सो हियर आर माय प्रेडिक्शंस। फ्रांस ओवर मोरक्को। पर अगर मोरक्को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखा दे तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। एंड इस स्पेन वर्सेस बेल्जियम के मैच में मेरा पिक है स्पेन, पर बेल्जियम कैन ऑल्सो बी डेंजरस। एंड ये रहा मेरा दोनों मैच। एंड सैटरडे का डबल हेडर के लिए मैं तेरे पास करता हूँ। अभी बात करते हैं सैटरडे के मैच को लेके। हार्ड रॉक स्टेडियम, मियामी, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, 2 हेवी नेम्स इन दिस टूर्नामेंट जिसके स्ट्राइकिंग फोर्स अलग ही लेवल पे रहे हैं। नॉर्वे 1998 के बाद अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है। किसी ने सोचा नहीं था ये इतना आगे आ जाएंगे, लाइक लिटरल क्वार्टर फाइनल्स। राउंड ऑफ 16 में ऐसे एक नेशन को हराना जिसने इस ट्रॉफी को 5 बार जीत रखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राजील। एंड उनको 2-1 से हराया है इस नॉर्वे साइड ने। हालांड ने खुद अकेले ये 2 गोल्स मारे हैं। इंग्लैंड ने मेक्सिको के अगेंस्ट 3-2 मैच जीता था। ये प्रोबेबली एक आदमी के अगेंस्ट एक पूरे सिस्टम का मैच है। हालांड की अभी हम अगर बात करें तो वो इंडिविजुअली एक अलग थ्रेट है। अगर उसको हाफ चांस भी मिले, लाइक वो अगर खड़ा भी हुआ है एंड उसको पैर में बॉल मिल गया, तो देयर्स 80% चांस कि वो गोल में कन्वर्ट हो सकता है, जैसा कि हमने ब्राजील के मैच में देखा था। वो पूरा मैच चल रहा था बट लास्ट में जब उसको बॉल मिला तो उसने कन्वर्ट कर दिया। फिर अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में वी नो जूड बेलिंगम इज देयर, वी नो हैरी केन इज देयर। एंड जब ये दोनों मिलते हैं तो देयर्स गोल्स। वी हैव सीन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट कि इंग्लैंड में अगर कोई गोल मारने वाला है ज्यादातर तो इट इज बेलिंगम एंड हैरी केन। अभी नॉर्वे इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी एक इम्पॉसिबल चीज कर चुका है एंड दैट इज क्वालिफाइंग थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेजेस एंड कमिंग टू एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स। आई डोंट नो इसके बाद क्या होगा। इंग्लैंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड टू विन दिस, बट ये भी तो सच है कि ब्राजील भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइड थी बट उनको बीट किया गया है बाय नॉर्वे इटसेल्फ। सवाल ये है क्या वो फ्लूक था या फिर एक रियल स्ट्रेटेजिक प्लान जिसके कारण नॉर्वे सरवाइव कर गई। अभी
if I have to predict, I am leaning towards England because, of course, they are the most experienced side right now. Harry Kane is there, Jude Bellingham is there, as I said. और ये दोनों जब मिलते हैं तब goals आता ही आता है, and goals wins you games at some point. क्योंकि तुम पूरा मैच डिफेंस करके नहीं निकाल सकते, तुमको एक ना एक गोल निकालना ही पड़ेगा, वरना वो एक्स्ट्रा टाइम पे जाएगा, पेनल्टी पे जाएगा, एंड पेनल्टी में इट इज 50-50. सो आई एम थिंकिंग अबाउट इंग्लैंड विनिंग दिस इन 90 मिनट्स. सो लेट्स सी गोल्स कितने आते हैं, बट ऑल्सो आई एम प्रेडिक्टिंग कि अगर हालांड पहले गोल मारता है तो नॉर्वे के भी चांसेस है इस मैच में क्वालिफाई करने के, बट आई एम स्टिल लीनिंग टुवर्ड्स इंग्लैंड. और हम अब आते हैं उस मैच के बारे में जिस मैच का सभी को एक्सपेक्टेशन हाई रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अर्जेंटीना के अगेंस्ट स्विट्जरलैंड है. स्विट्जरलैंड दे डोंट हैव दैट मच ऑफ एन एक्सपीरियंस जितना अर्जेंटीना को है. अर्जेंटीना लास्ट वर्ल्ड कप का चैंपियन है एंड दे हैव अ प्रीटी सॉलिड टीम. अर्जेंटीना ने इजिप्ट के अगेंस्ट लास्ट 11 मिनट्स में सर्वाइव किया है, सो they can turn things around. Late VAR drama or referee errors, that are something else. Those are some different topics. But if we consider कि उस मैच में क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिसीजन लिया गया था, उस डिसीजन के ऊपर बेस करें तो भाई अर्जेंटीना ने एक अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कमबैक निकाला है. कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस ऑफ कोर्स होंगे, कॉन्ट्रोवर्शियल रिजल्ट्स भी होंगे, बट वी हैव टू सी एंड रिजल्ट क्या है, एंड में क्या कंसिडर किया गया, एंड एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आया. And the result says Argentina won that thing. स्विट्जरलैंड बिल्कुल ऑपोजिट है, उतना खास हमको नाम सुना ही नहीं देता. जाका का नाम हमको पता है बिकॉज ही राइट नाउ प्लेज इन सन्दरलैंड एंड वी नो वी लव दैट गाय. अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें, जितना पॉपुलर टीम अर्जेंटीना का है, जितना स्ट्रॉन्ग साइड अर्जेंटीना का है, उतना स्ट्रॉन्ग स्विट्जरलैंड के पास नहीं है. अर्जेंटीना, इफ यू ट्रस्ट मी, दे आर स्टिल गोइंग विद सम इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस, बिकॉज अगर मेसी चलता है तो अर्जेंटीना चलता है. अगर हम पिछला मैच भी देखें तो मेसी ने एक चांस क्रिएट करा था एंड मेसी ने गोल मारा था, दैट मेड द गेम इक्वल, एंड उसके बाद अर्जेंटीना ने विनिंग गोल मारा था. सो या दैट टीम इज रनिंग ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस. बट अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, there's no one to do that individual brilliance because वो लोग आए ही कैसे. कोलंबिया के साथ पेनल्टीज में जीते, एज आई सेड पेनल्टीज में 50-50 होता है. दे हैड दैट 50-50 एडवांटेज एंड दे टुक दैट एडवांटेज टू देयर साइड. नाउ आई थिंक स्विट्जरलैंड का गेम प्लान यही रहेगा कि इस मैच को अगर 90 मिनट्स एंड 120 मिनट्स तक ड्रॉ किया जाए तो दे हैव अ चांस टू गो इन द पेनल्टीज एंड डू द जॉब. बट अगर अर्जेंटीना पहले गोल मारती है तो आई डोंट सी स्विट्जरलैंड सर्वाइविंग एट ऑल. I want Argentina to win. I want either England to face Argentina to let them have a real competition in the knockout stages. Because अभी तक जो भी टीम्स उनके साथ भिड़ी है, they weren't in Argentina's level. I assume that वो लोग स्विट्जरलैंड को बहुत ही easily beat करके निकल जाएंगे and we will be seeing them in the semi-finals. So England over Norway and Argentina over Switzerland. लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक खासियत है, the matches can go at any side at any moment because बहुत ही randomized है, कुछ भी हो सकता है. The teams can have their bad days. Some teams, smaller nations, can have their good days and turn things around. So let's see क्या होता है. We are truly excited to see the quarterfinals. बाकी 2 Upfront को YouTube में सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में अपना प्रेडिक्शन डालो, सच में कौन जाएगा सेमीफाइनल्स में तुम्हारे हिसाब से. and you will find the Instagram link in our description. वहाँ से भी हमको फॉलो करो because we post regular reels out there and यहाँ पे भी हम स्ट्रीम वगैरह करते रहते हैं. So do check out the videos out there. See you on the next one. तब तक मिलते हैं. बाय. तब तक के लिए टेक केयर. बाय.